बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सूत जी महाराज साहब, गुरुदेव उपाध्याय प्रवर संघ से तो श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, गुरनी मैया महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में शत वंदन। उपस्थित भव्य जीवात्माएं, आप सभी का प्रभु महावीर की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि नित्य प्रतिदिन आप लोग श्रवण कर रहे हैं जीवात्मा के विषय में, आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त को कहा जाता है आजादी का दिन। कौन आजाद हुआ? भारत आजाद हुआ। किससे? अंग्रेजों से, परतंत्रता से। कुछ लोगों ने आकर भारत पर, सिर्फ अंग्रेजों ने ही नहीं, लगभग 14वीं ईस्वी से जो भारत पर आक्रमण होने शुरू हुए थे, 15, 16, 17, 18, यहां तक कि आधा 19, लगभग 400 साढ़े 400 सालों तक भारत जो है किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित होता रहा। जिस भारत को एक ताकतवर देश माना जाता था, उस देश को भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं दब जाना पड़ा, घुट जाना पड़ा, बंधनों में जकड़ जाना पड़ा। और समय के साथ साथ जब व्यक्ति के दिमाग में ये बात आई कि मुझे बंधन में कोई बांध नहीं सकता और मैं बंधन में क्यों रहूं, दूसरे हम पर शासन कैसे कर सकते हैं, जब ये बात समझ में आई तो कुछ लोगों ने सर उठाया। बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे दबाए गए, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया गया। हम तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते जो जो कुछ उन लोगों ने सहन किया। माताओं, बहनों, बेटियों के साथ जितनी अभद्रता और दुर्व्यवहार इस भारत की धरती ने सहा है। गलती क्या थी? गलती थी कोई? नहीं। इतिहास पढ़ा है? स्कूल में इतिहास पढ़ा है? हाँ, गलती थी या नहीं थी? किसकी गलती थी? आपसी फूट। और क्या गलती थी? मुख्य गलती ईर्ष्या। और मुख्य गलती, अभी भी मुख्यता पे नहीं आए हम। नहीं, दूसरे की गुलामी तो बाद में आई है जी, वो तो बाद की बात है। एकता भी, उससे पहले क्या गलती थी? इतिहास पढ़ा लेकिन पढ़कर भी छोड़ दिया। शरण भी दी, शरण नहीं, शरण देने वाला कभी भी पापी नहीं बनता है। शरण नहीं दी, वो भी बात सही है आपकी, लेकिन क्या करें, लौट के बुद्धू घर को आए। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब आप में से कोई भी वहां तक पहुंचा ही नहीं है। चलो मैं ही बता देती हूँ। हमारी गुलाम होने की परंपरा कब शुरू हुई? हमारे भारतवर्ष की गलती कहाँ थी? जब ये समझ गए कि हम राजा हैं, हमारे से बढ़कर कोई नहीं है, हम सुखी हैं, हम निश्चिंत हो गए। हमारे राजा महाराजा जो थे ना, वो निश्चिंत हो गए। और जब निश्चिंत हो जाता है व्यक्ति, तो उसके पास पैसा बहुत हो गया, धन बहुत हो गया, सोना चांदी बहुत हो गया, खाना पीना बहुत हो गया, हर चीज बहुमात्रा में हो गई। और उसके बाद क्या होता है? आदमी क्या होता है? केयरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? केयरलेस, लापरवाह हो गए। लापरवाह हो गए, एक तरफ धन बढ़ रहा था, दूसरी तरफ लापरवाही हो रही थी। और जब धन बढ़ता है ना, तो धन जो है अपने साथ बहुत सारी
गंदी चीजों को लेकर आता है, जिन्हें कुव्यसन कहा जाता है, जिन्हें गलत आदतें कहा जाता है। और हमारे जो पुराने राजे महाराजे थे वो कोई शराब की लत में, कोई नाटकों में, कोई है ना, मतलब कोई शिकार में ऐसे फंसते चले गए। अब कोई बोलने चालने वाला था नहीं, बहुत सारे ऐसे राजे महाराजे थे। और जो छोटे छोटे थे, जो ये देख रहे थे कि हमारा मालिक जो है वो तो सोया पड़ा है पी के, और अब कोई कहने वाला है नहीं। उसमें भी कुछ लोगों के दिमाग थे जो अपना घर भरना चाहते थे, तो उनको रास्ता निकालना था, तो उन्होंने क्या किया, दूसरों से हाथ मिला लिया। हाँ, लेकिन वो हाथ मिलाने तक की नौबत किसने लाई? हाथ मिलाने तक की नौबत किसने लाई? जो आलस में पड़ गया था, जो केयरलेस बन गया था, जिसने ये सोचना बंद कर दिया था कि मेरा भी एक समाज है, मेरा भी एक देश है, मेरा भी एक गांव है जिसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। और हुआ क्या? धीरे 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 पूरा भारत जो था उस आग की चपेट में आ गया और बंधनों में बंध गया। पहले मुगल आए, अंग्रेजों से पहले तो मुगल आए थे, और मुगलों ने जो आतंक मचाया था वो तो अंग्रेजों से भी गंदे थे, समझ लेना, वो तो अंग्रेजों से भी बुरे थे। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों को लाने वाले भी हमारे लोग थे। सोचा कि बिजनेस करेंगे, सोचा कि थोड़ा घूमने फिरने आए हैं, अपनी संस्कृति देखने आए हैं, थोड़ा घुमा देते हैं इनको। हाँ, घुमाते घुमाते पता लगा सामने वाला तो बड़े माइंड वाला है, चलो इसके साथ बिजनेस कर लेते हैं। बिजनेस करने के चक्कर में धीरे धीरे उनको अपने यहाँ जगह देनी शुरू करी। एक आया, दो आया, चार आए, और फिर आते चले गए। और कब हम परतंत्रता की गिरफ्त में आ गए, ये हमारे लोगों को ही पता नहीं चला। फिर जो पड़े हुए थे ना, वो खड़े होने लगे, लेकिन उन्हें खड़े होने नहीं दिया गया। किसी को मार दिया गया, किसी को जला दिया गया, किसी को दबा दिया गया, किसी को हथियारों में बांध दिया गया। और पर फिर भी छोटी छोटी चिंगारियां निकलती रही। कुछ लोगों ने क्रांति शुरू करी, क्रांतिकारियों के आंदोलन बनने लगे। चिंगारी एक निकलती है हल्की सी, लेकिन वो निकलनी जरूरी होती है, समझ लेना। और जब वो निकलती है तो कभी ना कभी आग का रूप पक्का बनाती है। और हुआ भी वही। जब आप इतिहास पढ़ते हो तो पहले पहले बहुत लोग मारे गए, पहले पहले बहुत लोग दबाए गए, है ना। सन 1857 की लड़ाइयां, और 1857 से लेकर 1947 आने तक 2, 4, 10, 20 नहीं, सेनानियों के नाम भी गिनती में नहीं आते। आज इतनी घटनाएं ऐसी हैं, गांव-गांव में जाते हैं जब हम, सुनने को मिलती है कि उनका कहीं इतिहासों में उल्लेख भी नहीं होता है। वो कहानियां दब करके रह गई हैं, छुप करके रह गई हैं, उनका उल्लेख भी नहीं है। ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे जवान, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बड़े, ऐसे ऐसे बूढ़े, जिनकी माइंड की कोशिश ने, जिनके दिमाग ने ऐसे ऐसे विचार नव युवकों को, नव युवतियों को भरे, और बिना किसी सोशलाइजेशन के, बिना किसी पत्राचार के, जब कोई अखबार नहीं हुआ करते थे, जब कोई मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, कोई फोन भी नहीं हुआ करते थे, पत्राचार का कोई माध्यम नहीं था। लेकिन चाहे वो भारत का कोई भी कोना रहने लो, क्योंकि भारत जितना बड़ा कोई भी देश नहीं है। जो आवर्त है ना भारत का, वो काफी बड़ा है। होंगे बड़े देश भी, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में भी और अराजकता के मामले में भी सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो वो इंडिया में ही है। थी, पहले थी, है नहीं, पहले थी।
आज अभी सुबह मेरे को भजन सुना रहे थे महाराज साहब, अभी जो गाया ना इन्होंने, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा। तो मैंने बोला सत्य अहिंसा तो कहीं रहा ही नहीं भाई। हम इसी बातचीत कर रहे थे तो बोले कि मैं झूठ लगा दूं क्या करूं? हमें कितनी मुश्किलों से वो जो चीज मिली थी, क्या हमें संभालनी आ रही है? आज क्या दिन आ गया है, आज क्या सोच आ गई है, आज क्या आजादी के नाम पर उच्छृंखलता आ गई है, आजादी के नाम पर विडंबना आ गई है, आजादी के नाम पर संस्कार ही टाटा बाय बाय करके चले जा रहे हैं, है ना। जब आजाद नहीं थे ना, तब बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट हुआ करती थी, जब एक दूसरे का सम्मान हुआ करता था, जब एक दूसरे के लिए जिया जाता था, जब एक दूसरे के लिए मरा जाता था, जब एक दूसरे के लिए सोचा जाता था, है ना, एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी तक भी दे दी जाती थी। और आज बोलो तो अपने माँ बाप के लिए तक टाइम नहीं है। आज बोलो तो हम बहुत बिजी हैं, हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है, हमारी प्राइवेसी खराब नहीं होनी चाहिए, हम आजाद हैं, हमारी आजादी में विघन आ रहा है, जाने क्या क्या माइंड। जितनी जितनी आजादी मिल रही है उतना उतना विचार हमारे, लेकिन ध्यान रखना फिर से वहीं पहुंचते जा रहे हैं जहां से निकल करके आए हैं, क्योंकि चक्र है ये, गोल घूमता है। एक पति ने कहा पत्नी से, सुनो एक गिलास पानी देना। पत्नी ने कहा पी लो खुद उठ के, कोई काम खुद भी कर लिया करो। तो पति ने कहा पानी कहाँ है? तो पत्नी ने कहा मटके में। तो पति भी थोड़ा मजाक के मूड में था, उसने कहा मटका कहाँ है भाभी जी, मटका कहाँ है? तो पत्नी सोचने लगी ये मुझे छेड़ रहे हैं, ये शैतानियत पे आ गए हैं। बोली मटका किचन में है, जाओ ले लो। तो बोला किचन कहाँ है? तो बोले आपके घर में है। तो घर कहाँ है? घर कहाँ है भाभी जी? गोवा में है। घर कहाँ है? मडगांव में है। मडगांव कहाँ है? गोवा में है। गोवा कहाँ है? भारत में है। भारत कहाँ है? एशिया में है। एशिया कहाँ है? पानी में है। और पानी कहाँ है? मटके में है। आ गए ना लौट के। आज जो समय चल रहा है ध्यान से सुनना, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, नहीं है ना। पैसे में बढ़कर के पैसा हो रहा है। जो लोग हमारे आपकी पीढ़ी वाले हैं, आप लोगों ने मेहनत करी है, आप लोगों ने जो कमाया है वो अपने बच्चों के लिए सहेज लिया है, जमा कर लिया है, बैंक बैलेंस तैयार कर दिया है, व्यापार बढ़िया बना करके उसके हाथ में दे दिया है। और चलाने वाला कौन है? अब आपका बच्चा है। चलाने वाला कौन है? आपका बच्चा है। पैसा इतना है कि वो रोजाना के 2000, 3000, 5000 भी खर्च कर दे तो कोई परवाह नहीं है। अगर जो आपने उसको कीमत सिखाई है कमाने की, कमाया कैसे जाता है तू कमा, अगर उसने वो कीमत सीखी है फिर तो उसको रहेगी थोड़ी वैल्यू। और अगर आपने कमा करके उसके हाथ में दे दिया है कि तुझे ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना जब तक तू टेंशन मत ले। अक्सर माता पिता के शब्द होते हैं, क्योंकि एक एक दो दो ही बच्चे हैं, और क्या होता है कि एक एक दो दो बच्चे के चक्कर में थोड़ी भी उदासी नहीं आने देते चेहरे पे, और विचार चलता है मेरा बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करे, मेरा बच्चा सबसे बढ़िया स्कूल कॉलेज में जाए, मेरा बच्चा। और तू पढ़ने पे ध्यान दे। माताओं आपको भी कह रही हूँ, बेटियों को क्या करते हो, बस तू पढ़ने पे ध्यान दे, काम की टेंशन मत ले, मैं कर रही हूँ। काम तक तो बात आती ही नहीं है बेटियों तक, होता है ना, काम तक बातें आती ही नहीं है।
और क्या होता है, माँ खुद ही करती रहती है दिन भर, और कुनकुन भी करती रहती है, हाँ झगड़ती भी रहती है, थोड़ा थोड़ा है ना, खटपट भी करती रहती है, पर ये नहीं कहती कि आजा तू भी कर ले थोड़ा काम। क्या है, अगर कोई सास टोक दे, हाँ बुआ टोक दे या माँ टोक दे, तो सास का भी वही काम होता है। कभी माँ भी कह दे ना, चल बेटा थोड़ा काम करवा, मेरी एक ही तो पोती है, कितने दिन रहेगी इस घर में, भारी पड़ रही है कि तुझे। और सास कह दे कुछ काम कर लिया कर, सीख लिया कर, तो बहू का प्यार उमड़ता है माँ का, अपनी माँ का, है ना, कि मेरी बेटी को ही टोकते रहते हैं, पता नहीं जैसे मैंने तो 10-20 पैदा कर दी हो। होता है ना ऐसा, बेटे के लिए भी यही रहता है कि बेटा तू पढ़ाई कर, बाकी मेरे पे छोड़ दे। पढ़ाई तो वो कर लेगा, और पढ़ाई वो आज की पढ़ाई है, आपके वाला संस्कार वाली पढ़ाई नहीं है। आप लोगों ने कितनी पढ़ाई करी थी, लेकिन बिजनेसमैन तो आप भी हो ना, हो या नहीं हो, उनसे ज्यादा बेटर हो, उनसे ज्यादा समझदार हो, उनसे ज्यादा अनुभव वाले हो, लेकिन आप क्या सोचते हो, मेरा बेटा बढ़िया बन चुका है, खुद तो कुछ कहते भी नहीं हो और दूसरों को भी कुछ कहने देते नहीं हो। बेटे का लाड़, बेटी का लाड़, और आखिर में क्या होता है, कभी कभी होता ये है, महापुरुष कहते हैं जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश के साथ होश भी होना चाहिए, अनुभव भी काम आना चाहिए। अगर अनुभव ने सही समय पर काम नहीं किया तो केवल जोश रह जाएगा। एक राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया, मुझे बूढ़े अच्छे नहीं लगते, तो नगर से सारे बूढ़ों को हटा दिया जाए। अब कहां जाए बूढ़े, कहीं भी जाओ। अब राजा का ऑर्डर था, बोले अगर जो भी एक बूढ़ा दिखाई दिया तो मैं मौत के घाट उतरवा दूंगा। सब बूढ़े बेचारे तितर बितर हो गए, सब चले गए, कोई अपनी दूसरे गांव चला गया, कोई बेटी के चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन कोई दिखाई नहीं देना चाहिए, राजा का ऑर्डर था। अब कहते हैं एक दिन राजा के राज्य पर किसी ने चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई कर दी तो कहते हैं कि युद्ध के बिगुल बज गए, सेना तैयार हो गई, सेना में सारे जवान थे। राजा बड़ा खुश है कि मेरे जवान देखो, मेरे जवान देखो। बूढ़े होते तो बेकार हो जाता मामला है, उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो कि युद्ध करो। कहते हैं जंगल का रास्ता था, सेना जंगल पार कर रही थी, और जंगल इतना बड़ा हो गया कि पानी खत्म हो गया, सेना का जो पानी था ना वो खत्म हो गया। अब पानी खत्म हुआ तो भगदड़ मच गई, पानी खत्म। राजा ने बोला कि पानी देखो, ढूंढो कहां। अब जंगल के बीचों बीच थे, किसी को समझ नहीं थी कि पानी कहां से मिलेगा। कहानी शायद आपने कभी सुनी होगी, पढ़ी होगी, हाँ? पानी कहां से मिलेगा किसी को नहीं मालूम। और कहा जाता है, एक लड़के ने कहा आज कोई बड़ा बुजुर्ग होता तो पक्का बता देता कि पानी इस जंगल में कहां मिलेगा। बात तो एक के मुंह से निकली, लेकिन बात, अरे मत बोल भाई, किसी ने सुन लिया तो राजा तक बात पहुंच जाएगी, राजा सोचेगा मेरा अपमान कर दिया। अब सुनने वाले तो 4 थे, 4 में से 2 उसके अपने थे, 2 उसके पराये थे, 2 उससे चिढ़ने वाले थे। जो चिढ़ने वाले थे उन्होंने आगे बात सुलझा दी कि भैया वो तो ऐसे बोल रहा है, आज कोई बूढ़ा होता तो पानी मिल जाता। और बात बढ़ते राजा के कान तक गई। अब राजा ने सोचा बात तो सही बोल रहे हैं, अगर कोई अनुभवी होता तो वो बता सकता था कि पानी कहाँ मिलेगा। अब उन्होंने बोला किसी बूढ़े की तलाश करो। अब जंगल में बूढ़ा कौन ढूंढे, जंगल में बूढ़ा कहां से आएगा। तो कहते हैं राजा ने कहा जो किसी बूढ़े को ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दूंगा। तो राजा का जो रथी था ना, रथी जो राजा का रथ चलाता था, वो आया। उसने कहा महाराज अगर मेरी जान बख्शी जाए तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। राजा ने कहा बोलो। तो उसने कहा महाराज मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। कहाँ पे जी? आपकी रथ के नीचे। आदमी चारों तरफ देख लेता है पर अपने पास खोज नहीं करता है ना। राजा की सब पर नजर थी लेकिन खुद के रथ पर नजर नहीं थी।
और कहते हैं कि उन्होंने कहा ठीक है जान बख्शी बुलाओ। पिताजी को बाहर लाया गया। पिताजी बोले मैं बताता हूँ पानी कहाँ मिलेगा। अपने बेटे को कहा पेड़ पे चढ़ जा। जंगल का जो सबसे ऊंचा पेड़ था उसके ऊंचाई पर पहुंच, और आवाज मुझे लगा कि पंछी किस ओर बढ़ रहे हैं। और जब बेटा ऊपर गया उसने देखा पंछी एक दिशा की ओर बढ़ रहे थे। तो उसने कहा पिताजी पश्चिम की ओर पंछी जा रहे हैं, तो जाओ पश्चिम की ओर जाओ और पानी मिल जाएगा। और सैनिक गए और जाकर देखा तो बड़ा तालाब था और पानी मिल गया। तो कहने का क्या मतलब है? अनुभव। उसने भी अपने बड़ों से सीखा होगा, है ना? हमने भी अपने बड़ों से सीखना है। लेकिन जब हमारी आंखों पर नशा होता है, पैसे का होने दो, रुतबे का होने दो, पदों का होने दो, किसी भी चीज का क्यों ना होने दो, जब हमारे पास चीजें बहुत मात्रा में हो जाती हैं, दौलत बहुत मात्रा में हो जाती है, तो हम भी क्या हो जाते हैं? केयरलेस हो जाते हैं। नई नई बातें, नई नई चीजें, नए नए लोग, नए नए विचार हमें अच्छे लगते हैं और पुरानी हर चीज हमें बेकार लगने लगती है। लेकिन वक्त फिर पलटता है और वो जो हमारी केयरलेस है वो कहां पहुंचा देती है? हमको बंधनों में पहुंचा देती है। ये तो है बाहर की आजादी। कौन सी? ये है बाहर की आजादी, जो कि राजाओं ने केयरलेस करी तो 450 साल तक भारत को भुगतनी पड़ी, आम आदमी को भुगतनी पड़ी, और एक एक की आत्मा मर गई। उस समय इतना कष्ट भोगना पड़ा। दिन दहाड़े सूली पर टांग दिया जाता था, दिन दहाड़े चमड़ी उतार दी जाती थी, दिन दहाड़े है ना, जैसे पशुओं को काटा जाता है हल्का सा चीरा लगा के छोड़ते थे, आत्मा तड़फ तड़फ के निकलती थी। औरतों की इज्जत लूट ली जाती थी, माँ बेटियों को घरों से खींच के ले जाया जाता था। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारी गई हुई पीढ़ियों ने देखा है, हमने नहीं देखा। हमने तो सिर्फ बातें करी है मुंह से, और उन बातों से ही हमारे को कभी कभी डर लगने लगता है। कभी कभी कोई ऐसी पिक्चर देखते हैं, कोई ऐसा सीन देखते हैं तो हमें कई दिनों तक नींद नहीं आती। कभी कभी कोई ऐसी घटना सुनते हैं तो हमें रातों की नींद चली जाती है। हाय ये मेरे घर में ही हो गया तो होता है ना, कहीं मेरे घर में ना हो जाए। लेकिन वो घर में ना हो जाए उसके लिए अलर्ट रहना पड़ता है, उसके लिए संस्कारों में रहना पड़ता है, और उसके लिए हम नए नए नियम बनाते हैं ना। तो आ जाओ लौट कर कि हमें आजाद कैसे होना है। तो हमें आजाद कैसे होना है? कर्मों से आजाद होना है। हमारी आजादी कब होगी? जब हमारी कर्म सत्ता की बेड़ियां पूरी तरह टूट जाएंगी। लेकिन वो कब? देखिए, अगर भारत गुलाम बना उसमें भी कहीं ना कहीं क्या थी? आलस्यता थी। आलस का दूसरा नाम क्या बताया? प्रमाद, है ना? आलस का दूसरा नाम, आलस किसके लिए है? शरीर के लिए, और प्रमाद किसके लिए है? आत्मा के लिए।